हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नीरज शर्मा। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। किस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बना सकते हैं। लास्ट वीडियोस आप देख चुके हैं, मैं प्रेजेंट पे पूरा पैसिव कवर करा चुका हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बिना किसी देरी के सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव कैसे बनती है। सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, और एक हु वाला जो मेन हमारा रूल होता है। इसको मैं बार बार आप लोगों को बोलता रहता हूं कि प्लीज इसको अच्छे से आप समझिए। सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स होती है हु के रूल में होती है, तो प्लीज आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, सब कुछ क्लियर होने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और उसके दो तीन तीन एग्जांपल्स के साथ, हिंदी एग्जांपल्स के साथ। चलिए तो सबसे पहले अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, SENTENCES। इजी है, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले इसका जो हमारा रूल रहेगा पैसिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव, और वैसे इसका अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसका एक्टिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव का जो रूल होगा, सबसे पहले हम चलो सब्जेक्ट ही लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव पार्ट को जो बाहर इधर लेके आएंगे तो सब्जेक्ट प्लस, तो इसका जो हमारा पैसिव बनेगा वो वॉज वर्ड से बनेगा, वॉज वर्ड। इस तरह से मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव बनता है वो इज एम आर से बनता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव बनता है वो वॉज वर्ड से बनता है। ये मैंने आपको बताया था। स्टार्टिंग से वीडियोस देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर आप इस वीडियो पे हैं तो आप सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा और समझ में भी आएगा। और नोट्स जरूर बनाते रहना। इस तरह से आपने यहाँ पे लिख लिया अफर्मेटिव सेंटेंस, नोट्स बनाइए, फिर सेंटेंस बनाइए मेरे साथ में, तो आपको तब समझ में अच्छा आएगा। और दो चार सेंटेंस और अपनी तरफ से भी आप बनाइएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस V3 फॉर्म रहेगा हमारा, प्लस बाय, और यहाँ पे जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, इस तरह से। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं एक्टिव में। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक पत्र लिखा, आई रॉट अ लेटर, आई रॉट अ लेटर, तो इसकी पैसिव हो जाएगी अ लेटर, LETTER, अ लेटर। यहाँ पे वॉज आ जाएगा, वॉज, इसको इधर ले लेंगे ना, सब्जेक्ट के रूप में ले लिया, फिर वॉज लगा दिया, अ लेटर वॉज, और रॉट ये सेकंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटर्न, WRITTEN, ये फॉर्म याद रखना। A letter was written, एक पत्र लिखा गया था, by, और यहाँ पे है I का ऑब्जेक्ट मी। तो इस तरह से A letter was written by me, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया था, और एक्टिव में है मैंने एक पत्र लिखा था। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा she helped, HELPED me, उसने मेरी सहायता की, she helped me। पैसिव I का इधर आ जाएगा, I के साथ was आएगा, I was helped, और यहाँ पे जो उधर शी इधर जाएगा तो बाय हर। बिल्कुल आसान है, चिंता करने वाली बात नहीं है। आसानी से आप फ्रेम करिए, अच्छे से आपको बनाना है। समझ में आ रहा होगा आपको। रूल्स को फोकस करना है, मेन है। आपको अगर रूल याद नहीं होते हैं तो आप नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, अर्थात एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना के रखना है। उसके तुरंत बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज वर्ड आ जाएगा, V3 फॉर्म आएगी, बाय ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाता है उधर। इस तरह से चेक कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है आपका निगेटिव सेंटेंस, NEGATIV। निगेटिव सेंटेंस का जो हमारा रूल रहेगा पैसिव का, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वॉज वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाना है। बताइए कुछ करना पड़ रहा हो तो बताइए। वॉज वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाइए, V3 फॉर्म लगाइए, और यहाँ पे लग दीजिए बाय 1 मिनट, प्लस बाय, और यहाँ पे कर दीजिए आप ऑब्जेक्ट। इतना आसान है। देखिए सब्जेक्ट वॉज वर्ब नॉट, V3 फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। बना लीजिए एक एग्जांपल समझने के लिए। जैसे मैंने आपको बाजार में नहीं देखा, तो आई डिड नॉट सी यू इन द मार्केट, MARKET। इस तरह से मैंने आपको बाजार में नहीं देखा, आई डिड नॉट सी यू इन द मार्केट। इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है हमारा? यू को उठा के लिए ये पैसिव में जरूर में यू के साथ यहाँ पे हमें लगाना होगा वर, यू वर नॉट, सी का थर्ड फॉर्म रख दीजिए सीन, और इन द मार्केट, इन द मार्केट, और यहाँ पे आ जाएगा आई।
तो बाय मी, आपको मेरे द्वारा बाजार में नहीं देखा गया था, यू वर नॉट सीन इन द मार्केट बाय मी। नेक्स्ट है सम बॉयज डिड नॉट लगना, डिड नॉट, ठीक है, सम बॉयज डिड नॉट कंप्लीट देयर वर्क, सम बॉयज डिड नॉट कंप्लीट देयर वर्क, कुछ लड़कों ने अपना कार्य नहीं किया। पैसिव, कुछ लड़कों के द्वारा उनका कार्य नहीं किया गया, तो सम बॉयज डिड नॉट कंप्लीट देयर वर्क, देयर वर्क ऑब्जेक्ट है, उठा के इधर ले आइए, THEIR, देयर वर्क आसान है बिल्कुल, वॉज नॉट, वॉज आ जाएगा, वॉज नॉट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म आसान है, कंप्लीटेड कर देंगे, कंप्लीटेड, ठीक है। सो देयर वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड, उनका काम पूरा नहीं किया गया था उनके द्वारा, यानी कि सम बॉयज के द्वारा, बाय सम बॉयज, बाय सम बॉयज, इतना आसान है ये, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, क्या तुम कल गए थे, क्या तुम कल आए थे, क्या तुम सोए थे, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं क्या वाले, जो शुरू में क्या आ जाता है, तो उनको हमने बताया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सबसे पहले आ जाती है, तो इसमें डिड शुरू में आ जाएगा। जैसे कल तुम आए थे क्या, डिड यू कम यस्टरडे, कल तुम सोए थे क्या, डिड यू स्लीप यस्टरडे, तुमने कल मुझे देखा था क्या, डिड यू सी मी यस्टरडे। तो वहां पे डिड का यूज करते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पैसिव में भी वॉज वर्ब को उठा के आप लोग शुरू में ले लेंगे, जब इसका पैसिव का रूल बनाएंगे आप इंटरोगेटिव में, तो इसमें वॉज और वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शुरू में आ जाएंगे, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, V3 फॉर्म तो आना ही आना है हर पैसिव सेंटेंस में, और बाय यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, कितना आसान है। जैसे आपने कहा एक्टिव में डिड यू डू दिस वर्क, इस तरह से कितना आसान है। और क्वेश्चन मार्क का विशेष कर ध्यान रखेंगे, सॉरी। सो डिड यू डू दिस वर्क, क्या आपने यह कार्य किया, तो इसको पैसिव बनाते हुए आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे डिड है तो यहाँ पे डिड नहीं आएगा, दिस वर्क के अकॉर्डिंग, दिस वर्क हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, तो यहाँ पे वॉज आएगा, तो वॉज दिस वर्क, मतलब इसमें जो इंटरोगेटिव होते हैं यही थोड़ा समझने वाली बात होती है, ध्यान से बनाना है हमें, वॉज दिस वर्क, ठीक है। और यहाँ पे डू का थर्ड फॉर्म डन, और बाय यहाँ पे यू का यू आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, ये इसका सब्जेक्टिव पार्ट है और ये यू ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट में और क्वेश्चन मार्क। सो क्या तुम्हारे द्वारा ये कार्य किया गया था, वॉज दिस वर्क डन बाय यू, क्या तुमने ये कार्य किया था, डिड यू डू दिस वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिव में, देखिए क्या माता जी ने खाना नहीं बनाया, डिड मदर नॉट कुक द फूड, इस तरह से क्वेश्चन मार्क। तो वहां पे हम देखेंगे पैसिव में, देखिए वहां देखिए आप द फूड है, और द फूड के साथ ये हमारा वॉज आएगा, वॉज ही आएगा, ध्यान रखना है, राइटिंग कितना गड़बड़ जाता है, वॉज द फूड, ठीक है, वॉज द फूड, ठीक है। अब यहाँ पे बर्ड थर्ड फॉर्म, सॉरी नॉट भी है, तो नॉट अब यहाँ ले लेंगे, एक इस पे नॉट कुक्ड, आसान है, ठीक है, नॉट अगर आपका होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। सो वॉज द फूड नॉट कुक्ड, क्या खाना नहीं बनाया गया था, बाय मदर, बाय MOTHER मदर, इस तरह से। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिर्फ आपको जो फोकस करना है वो रूल्स को फोकस करना है और रूल्स को फॉलो करना है ध्यान से, और बहुत ही आसानी से आप लोग सीख जाएंगे किस तरह से आप एक्टिव से पैसिव में जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको देखो कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है सबसे पहले, DOUBLE, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा रूल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम पैसिव सेंटेंस में जब पैसिव बनाएंगे तो उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो हमारे WH फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको हम शुरू में बढ़ा लेते हैं।
ठीक है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे विशेष कर ध्यान रखना है। और इसमें एक हु वाला रूल होता है। कौन सा होता है? हु के रूल को आप थोड़ा ध्यान रखना कि जब हु का आएगा यूज, जैसे ये कार्य किसने किया, तो उसमें हम जो पैसिव बनाएंगे वो बाय होम से बनाएंगे। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये हमारे 5 रूल होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, और ये स्पेशल रूल है हु वाला, ध्यान रखना। क्योंकि बच्चे अक्सर जो मिस्टेक्स करते हैं, मैंने देखा है नोटबुक चेक करते समय, मुझे अच्छा पता है, तो वो गलतियां करते ही करते हैं। तो विशेषकर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि आप हु के रूल में थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक्टिव में तुमने मुझे कहाँ देखा, तो वेयर डिड यू सी मी, ये हमारा एक्टिव हो गया। तुमने मुझे कहाँ देखा, वेयर डिड यू सी मी। तो बनाइए पैसिव जल्दी फटाफट। तो वेयर का वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे मी है, मी है, तो यहाँ पे वॉज, और सब्जेक्टिव पार्ट क्या होगा, आई। सो वॉज आई सीन, ठीक है, वॉज आई सीन। तो वेयर वॉज आई सीन, मुझे कहाँ देखा गया था, ठीक है, क्लियर है। और बाय यू का ऑब्जेक्टिव पार्ट, वेयर वॉज आई सीन बाय यू, वेयर डिड यू सी मी। नेक्स्ट है, तुमने क्या लिखा, एक्टिव, What did you, कुछ भी ले सकते हैं, राइट। तुमने क्या लिखा, क्या बोला, बनेगा इसी तरह से। पैसिव, what का what ले लेंगे। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसको हम सब्जेक्ट बना ले, तो आप यहाँ पे was ही रख देना। what was, सब्जेक्ट नहीं है तो V3 फॉर्म राइट का रिटर्न, what was written, इस तरह से what was written बाय यू का ऑब्जेक्टिव पार्ट यू ही रहेगा, ठीक है। ये बड़े आसान है, ध्यान रखना है। तो वेयर डिड यू सी मी, वेयर वॉज आई सीन बाय यू, व्हाट डिड यू राइट, व्हाट वॉज रिटन बाय यू, व्हाट डिड यू स्पीक, तो व्हाट वॉज स्पोकन, व्हाट डिड यू थिंक, व्हाट वॉज थॉट। इस तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम करने हैं। नेक्स्ट है, तुम्हारी सहायता किसने की, तो हु हेल्प्ड यू, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हु हेल्प्ड यू, तुम्हारी सहायता किसने की, कौन वो बंदा है जिसने आपकी सहायता की, हु हेल्प्ड यू। तो हु का जो पैसिव जाएगा वो बाय होम से जाएगा, थोड़ा ध्यान देंगे, बाय होम, ठीक है। यू इधर है तो यू जब इधर आएगा तो बर आएगा, आप ध्यान रखना, वर यू। और हेल्प का थर्ड फॉर्म बच्चा बच्चा जानता है, आसान है, हेल्प्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, HELPED। और यहाँ पे दोबारा बाय नहीं आएगा, ध्यान रखना, इतना खत्म हो गया। बाय होम वर यू हेल्प, किसके द्वारा तुम्हारी सहायता की गई, हु हेल्प्ड यू, तुम्हारी सहायता किसने की। आज खाना किसने बनाया, तो हु कुक्ड द फूड। और टुडे रखना है तो आप रख सकते हैं, यदि हिंदी में टुडे है तो, ठीक है। हु कुक्ड द फूड टुडे, आज खाना किसने बनाया, तो बाय whom was the food cooked today, आज खाना किसके द्वारा बनाया गया था। इस तरह से सेंटेंस आएंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं, होम वाला वाक्य, होम, WHOM, होम डिड ही टीच। इसकी हिंदी होती है, देखो, तुम उसने किसको पढ़ाया, उसने किसे पढ़ाया, होम डिड ही टीच, उसने किसे पढ़ाया, होम डिड ही टीच। बार बार हिंदी बोल रहा हूं, होम डिड ही टीच, उसने किसे पढ़ाया। तो होम का जो पैसिव बनता है वो हु से बनता है, तो हु, ठीक है, हु, किसे पढ़ाया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, वॉज, हु वॉज। टीच का थर्ड फॉर्म रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं था, इसको हम सब्जेक्टिव पार्ट में ला सके, तो यहाँ पे V3 फॉर्म आ जाएगा टीच का, टॉट। तो हु वॉज टॉट, किसको पढ़ाया गया था, हु वॉज टॉट बाय ही का ऑब्जेक्टिव पार्ट हिम, इस तरह से। तो इस तरह से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, बार बार आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। बस आपको यहाँ पे एक्शन वर्ब चेंज करनी है, whom did he call, whom did he invite बनेगा सेंटेंस, इसी तरह से आपको थर्ड फॉर्म में चेंज करते रहना।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा आप लोगों को। यदि वीडियो बिल्कुल इंफॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन बच्चों के साथ में जो सीखना चाहते हैं, दूर से हैं, नहीं आ पाते हैं कोचिंग, पैसे नहीं है, प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो एक्टिव पैसिव सीख सके। हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे हेल्प ले सकते हैं। वंस अगेन, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।